बात करते हैं ईरान की, जहां 15वें दिन भी खामेनेई के खिलाफ जनता का आंदोलन जारी है। आंदोलन की आंच राजधानी तेहरान समेत पूरे ईरान में पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में खामेनेई के खिलाफ आक्रोश थम नहीं रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी सेना के कर्नल की हत्या कर दी है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 48 जो है वो ईरानी सेना के जवान भी बताए जा रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 500 लोगों का मरने वालों का जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें सेना के 48 जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को अब तक वहां पर गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ईरान जल रहा है, कोहराम मचा हुआ है ईरान की सड़कों पर। वहां प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें लगातार बता रही हैं कि ईरान में इस समय किस तरह का माहौल है, और खास तौर पर खामेनेई के खिलाफ जो जनता का आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। 10,000 लोगों को हालांकि खामेनेई शासन ने अब तक गिरफ्तार किया है। 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सेना के 48 जवान भी इसमें शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत को तैयार है राष्ट्रपति पेजेश्कियान। प्रदर्शन को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का जो खतरा है वो बढ़ गया है। ट्रंप के अधिकारी लगातार उन्हें वहां के हालात के मद्देनजर ब्रीफ कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल को ईरान ने पलटवार की धमकी दी है। तो ईरान जल रहा है, कोहराम है। खामेनेई के खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और देखिए, अपने गुस्से को जाहिर करती यहां पर एक ऐसी ही प्रदर्शनकारी जो नजर आ रही है जिसने खामेनेई की तस्वीर को जलाया। वहीं ईरान में मचे इस खूनी कोहराम के बीच अब सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों को बड़ी चेतावनी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के पुलिस प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है। हिंसक दंगाइयों पर बलपूर्वक कार्रवाई होगी। ईरान पुलिस प्रमुख का यह कहना है। ईरान के सरकारी टीवी को दिए साक्षात्कार में ईरान पुलिस प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम दिया है। तो ईरान के पुलिस प्रमुख ने हिंसक दंगाइयों के खिलाफ निर्णायक, त्वरित और बलपूर्वक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ईरान के पुलिस प्रमुख ने चेताया है। और एक तरफ जहां ईरान में प्रदर्शनकारियों के बड़े पैमाने पर सत्ता के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, तो वहीं इस आंदोलन ने ईरान की मौजूदा लीडरशिप को घुटनों पर ला दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, हमने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश की है। बातचीत से शांति का रास्ता निकाला जाए। प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतें हैं, ये कहना है राष्ट्रपति का। जो कह रहे हैं कि जो तमाम प्रोटेस्ट हो रहा है इस समय ईरान की सड़कों पर, उसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। तो एक तरफ जहां ईरान में सरकार बैकफुट पर है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों को कई देशों से समर्थन भी मिल रहा है। ईरान में जन्मी एक्ट्रेस का प्रदर्शनकारियों को समर्थन, लोगों के लिए बहुत डरी हुई हूं। नाज़रीन बोनियादी का यह कहना है कि मैं खुद भी बहुत डरी हुई हूं और जो लोग हैं उनके लिए भी मुझे डर लग रहा है। हम 47 साल से डर में जी रहे हैं। बता दें कि नाज़रीन का जन्म ईरान में हुआ है और वो पेशे से एक्ट्रेस होने के साथ साथ कार्यकर्ता भी है। तो ईरान में खामेनेई के खिलाफ जनता का जो युद्ध है उसे बगावत के 15 दिन हो चुके हैं। दिसंबर की 28 तारीख को राजधानी तेहरान में यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बड़ी तादाद में आंदोलन में छात्र शामिल हुए। हिंसक प्रदर्शन और बढ़ा, 5 लोगों की मौत हुई और 5 जनवरी तक 28 राज्यों तक हिंसा फैल गई। 7 जनवरी प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमले शुरू कर दिए। 9 जनवरी तेहरान एयरपोर्ट को बंद किया गया, सेना अलर्ट हो गई। 11 जनवरी बातचीत को तैयार हुए राष्ट्रपति, मौत का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। तो बगावत के ये 15 दिन, तो जिस तरह से ईरान की जो आवाम है सड़कों पर उतरी हुई है, उस प्रदर्शन को फ्रांस का समर्थन मिला है। पेरिस में सैकड़ों लोगों ने समर्थन में मार्च निकाला। तो ईरान में भी, जो फ्रांस में भी ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पेरिस की सड़कों पर लोग उतरे और यहां उन्होंने ईरान की प्रदर्शनकारी आवाम को अपना समर्थन दिया।
तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर खामनेई से जनता इतनी नाराज क्यों है, क्या वजह है, उसकी यही जान लीजिए। आर्थिक बदहाली सबसे बड़ा कारण है। महंगाई से आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, चीजें उनके हाथ से बाहर निकल रही है। खाद्य वस्तुओं की कीमत 72% महंगी हो चुकी है। दवाओं की बात करें, दवाओं की कीमतों में भी 50% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। नए बजट में 62% टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल लाया गया, उससे आक्रोश और बढ़ गया। लगातार जो ईरानी मुद्रा रियाल है उसका गिरना भी इस आर्थिक संकट की बड़ी वजह है। डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर ईरानी मुद्रा रियाल पहुंच गई है और इसी वजह से जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता चला गया। तो एक तरफ जहां ईरान में अंदर खाने जंग छिड़ी है, तो वहीं भीषण युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। ईरान में प्रोटेस्ट के बीच युद्ध का खतरा बढ़ा है। ईरान को धमकाने के बाद अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है। ईरान पर हमले के लिए प्लानिंग कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के अधिकारियों ने ट्रंप को ईरान पर हमले की ब्रीफिंग दी है। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका और इजराइल को ईरान ने धमकी दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर का बयान, हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाएंगे। अमेरिका के सैन्य अड्डे, शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। संसद के लाइव सत्र में ईरानी संसद के अध्यक्ष ने दी चेतावनी। ईरान की संसद में डेथ टू अमेरिका के नारे भी लगे। तो ईरान से बढ़ती तनातनी के बीच इजराइल हाई अलर्ट पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रॉयटर्स ने इजराइल के सूत्रों के हवाले से बताया है कि हालात को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। तो इजराइल में हाई अलर्ट, अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर इजराइल की सेना चौकन्नी है। इजराइल पीएम नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर पोस्ट, हम प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, बहुत जल्द ईरान आजाद होगा। जल्द ही ईरान के लोगों को अपनी सरकार से आजादी मिलेगी। दरअसल ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन अभी भी जारी है। 500 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 15 दिन से चल रहा प्रदर्शन अब हिंसक प्रदर्शन हो चुका है। 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब लंदन के बाद पेरिस की सड़कों पर भी ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में भीड़ उतर आई थी। एक तरफ जहां ये प्रदर्शन और समर्थन का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में जारी बवाल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जैसे हालात बने हुए हैं। ईरान में जहां खामनेई के खिलाफ जनता सड़कों पर है, तो वहीं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी काठमांडू में ये प्रदर्शन हुआ, जहां राजा पृथ्वीनारायण शाह के जन्मदिवस पर यह प्रोटेस्ट किया गया। जेनजी आंदोलन के बाद पहली बड़ी राजशाही समर्थक रैली यहां पर निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो राजशाही की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। ये रैली यहां पर निकाली गई थी, बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नेपाल में भी एक बार फिर यहां हलचल तेज होती नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन है। आज अहमदाबाद में जर्मन चांसलर से मिलेंगे पीएम मोदी। फ्रेडरिक मर्ज और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे दोनों ही। तो फ्रेडरिक मर्ज और पीएम मोदी के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग महोत्सव में भी शामिल होंगे मर्ज। सुबह 11:15 पर जर्मन चांसलर के साथ ही बैठक होगी। गुजरात में पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो अपडेट आ रही है कार्यक्रम के मद्देनजर, वो आपको बता रहे हैं। सुबह 9:30 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे और 10 बजे साबरमती रिवर फ्रंट भी जाएंगे। और अब बात पाकिस्तान की नापाक साजिश की, जो एक बार फिर रात के अंधेरे में बॉर्डर पर दिखी है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सांबा, पुंछ और राजौरी में देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन। नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौटे। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सीमा पर सेना अलर्ट। पाकिस्तान के इस करतूत को देखते हुए फिलहाल भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कांग्रेस ने पूरे देश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन किया।
वाराणसी में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन माहौल तब गर्मा गया जब पुलिस ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को धक्का देकर गिरा दिया। पुलिस वाले वरुण चौधरी को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी आया और वरुण चौधरी की गर्दन पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। कुछ कार्यकर्ताओं को जमीन पर घसीटते हुए भी पुलिस अपने साथ ले गई। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि सरकार हर आवाज को लाठी के जोर पर रौंदना चाहती है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये दमन साफ बताता है कि सत्ता अब सच और सवालों से डरने लगी है। यूपी के देवरिया में जिला प्रशासन ने अवैध मजार को एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया। मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ये मजार रेलवे ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई थी। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को मौके पर 3 बुलडोजर पहुंचाए गए, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। मजार को लेकर एक पक्ष ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जिस जमीन पर मजार बनी है वो सरकारी बंजर जमीन है। जांच में ये भी सामने आया कि मजार के लिए किसी तरह का कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है। हालांकि एसडीएम कोर्ट के फैसले के बाद दरगाह कमेटी के लोगों ने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया था। मंच कहीं का भी हो, कुर्सी मिलना सम्मान की बात होती है, लेकिन जब सरकार के मंत्री की एक मीटिंग में मौजूदा विधायक को सम्मान ना मिले तो नाराजगी लाजमी है। मामला लखीमपुर खीरी का है। हुआ यूं कि योगी सरकार में आबकारी और जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे। इसी दौरान बीजेपी के सदर विधायक योगेश वर्मा को कलेक्ट्रेट परिसर में कुर्सी नहीं मिली, लिहाजा विधायक नाराज होकर बाहर आ गए। ये बात जब मंत्री जी को पता लगी तो अधिकारियों को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। मंत्री जी बुला रहे हैं। मंत्री जी बुला रहे हैं, क्या मतलब? किसी से कोई मतलब नहीं, आइए। जगह ही नहीं तो वहाँ पे क्या? खैर काफी मान मनोबल के बाद उन्हें मंत्री जी के बगल वाली कुर्सी दी गई, जिसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ।